औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लीनियर अलजबरा का आज का हमारा जो टॉपिक है लीनियर कम्बिनेशन ऑफ अ वेक्टर स्पेस के बारे में है। ठीक है, तो सबसे पहले हम डेफिनेशन इसकी पढ़ेंगे। लीनियर कम्बिनेशन ऑफ वेक्टर स्पेस क्या होता है। लेट अ वेक्टर वी, इसको मैं कैपिटल वी की सूरत में ताकि वेक्टर को शो करे। ठीक है, इज़ लीनियर कम्बिनेशन ऑफ वेक्टर्स v1 v2 v3 अप टू सो ऑन vn। हमारे पास एक वेक्टर है v, ठीक है, वो लीनियर कम्बिनेशन ऑफ वेक्टर का जो से उसके लीनियर कम्बिनेशन ऑफ वेक्टर्स होंगे v1 v2 v3 अप टू सो ऑन v1 कब होंगे, इफ़ जब वेक्टर को मल्टीप्लाई कर दे स्केलर के साथ अल्फ़ा वन वी वन प्लस अल्फ़ा टू वी टू प्लस अल्फ़ा थ्री वी थ्री अप टू सो ऑन अल्फ़ा एन वी एन। ठीक है, यहाँ पे जो सा अल्फ़ा वन अल्फ़ा टू अल्फ़ा थ्री अप टू सो ऑन अल्फ़ा एन, उसको आप लिख सकते हैं अल्फ़ा आई वेक्टर। आई किसको शो कर रहा है, फॉर ऑल आई आर स्केलर। आई को आप इस तरह लिखें, फॉर ऑल आई इज इक्वल टू वन, सम 1 2 3 अप टू सो ऑन। ठीक है, देखिए अगर कोई स्केलर एग्जिस्ट कर रहा है, स्केलर में मुराद दिया अल्फ़ा वन अल्फ़ा टू अल्फ़ा थ्री, अगर कोई स्केलर एग्जिस्ट कर रहा है तो हम एक वेक्टर को लीनियर कम्बिनेशन में स्केलर मल्टीप्लिकेशन में लिख सकते हैं। ठीक है, अगर कोई स्केलर एग्जिस्ट कर रहा है तो हम एक वेक्टर को लीनियर कम्बिनेशन में स्केलर मल्टीप्लिकेशन में लिख सकते हैं, तो ये जो लीनियर कम्बिनेशन बन जाएगा। ठीक, अगर स्केलर की वैल्यू नहीं आ रही तो हमारा लीनियर कम्बिनेशन नहीं बनेगा। बात ये हमने ये जो स्केलर है ना अल्फ़ा वन अल्फ़ा टू अल्फ़ा थ्री, जितने भी हमारे पास स्केलर होंगे, जितने क्वेश्चन में होंगे, हमने उनकी वैल्यू फाइंड करनी है। अगर हमारे पास उनकी कोई वैल्यू आ जाती है तो वो लीनियर कम्बिनेशन में आ जाएगा, अगर उनकी वैल्यू नहीं आएगी वो लीनियर कम्बिनेशन में नहीं आएगा। इससे रिलेटेड मैं एक एग्जांपल करता हूँ। क्वेश्चन है, अगर एक वेक्टर है इज वेक्टर 3 2 1, ये उन्होंने मुझे कोई वेक्टर दिया हुआ है एज लीनियर कम्बिनेशन में। ठीक है, ऑफ वेक्टर्स v1 उसने क्या वेक्टर दिया, 2 -2 -1 0। v2 उसने वेक्टर दिया हुआ है 1 2 1। v3 वेक्टर होगा 0 2 -1। ये क्वेश्चन है, हमने इसको क्या करना है, लीनियर कम्बिनेशन ऑफ वेक्टर स्पेस के तरीके से सॉल्व करना है। तो सोल्यूशन इसका कैसे फाइंड, बहुत आसान है ये बात लीनियर कम्बिनेशन में। लेट कर लेते हैं हम तीन स्केलर जो है वेक्टर v1 v2 v3 है, तो हम तीन स्केलर लेट कर लेते हैं अल्फ़ा वन अल्फ़ा टू अल्फ़ा थ्री बी एन स्केलर्स। ठीक है, तीन स्केलर लेट कर लिए। अब यहाँ पे देखें हमारे पास फार्मूला क्या था, फार्मूला तो मेरे पास ये था v इज़ इक्वल टू वैक्टर इज़ इक्वल टू अल्फ़ा वन v1 प्लस अल्फ़ा टू v2 प्लस अल्फ़ा थ्री v3 अप टू सो ऑन चलता जा रहा था v अल्फ़ा एन वी एन का। ये मेरे पास फार्मूला था। v किसके इक्वल दिया हुआ उन्होंने, वैल्यूज पुट करें 3 2 1 में दिया हुआ है। ठीक है, और अल्फ़ा वन की वैल्यू उसी तरह अल्फ़ा वन वही आएगा, v1 क्या है -2 -1 0 प्लस अल्फ़ा टू कितना, ये v2 1 2 1 प्लस अल्फ़ा थ्री वो कितना 0 2 -1। ये मेरे पास है फार्मूले में वैल्यूज। अब हमने क्या करना है, अल्फ़ा वन अल्फ़ा टू और अल्फ़ा थ्री की वैल्यू फाइंड करनी है। कैसे फाइंड करनी है, बहुत ही आसान तरीका है। हम क्या करेंगे, इनको अंदर मल्टीप्लाई कर दें, ये 3 2 1 ये उसी तरह लिखा जाएगा। इसको किसी कम्बिनेशन में लिखना है माइनस
इसकी एक्स वाली वैल्यू, इसकी एक्स वाली वैल्यू और इसकी एक्स वाली वैल्यू, इनको इकट्ठा कर लेंगे, ठीक है। -2 अल्फ़ा 1 ये पहला इसका हिस्सा, फिर इसका हिस्सा पहला ले लेते हैं, प्लस अल्फ़ा 2 इसको 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, प्लस 0 अल्फ़ा 3, ठीक है। ये तीनों आ गए। अब कॉमा फिर -अल्फ़ा 1 प्लस 2 अल्फ़ा 2 प्लस 2 अल्फ़ा 3, फिर कॉमा, फिर क्या 0 अल्फ़ा 1 प्लस अल्फ़ा 2 माइनस अल्फ़ा 3। ये मेरे पास तीन है, इनको मैंने मल्टीप्लाई कर दिया अलग अलग फॉर्म में तीनों को। अब ये क्या बन जाएगा मेरे पास 3 2 1 -2 अल्फ़ा 1 प्लस अल्फ़ा 2 प्लस 0 है तो उसको लिखे या ना लिखे, 0 लिख ले बेशक, फिर कॉमा -अल्फ़ा 1 प्लस 2 अल्फ़ा 2 प्लस 2 अल्फ़ा 3, ये कॉमा यहाँ पे प्लस 0 प्लस अल्फ़ा 2 माइनस अल्फ़ा 3। तीन इक्वेशन मेरे पास बन गए, 1 2 और 3, ठीक है। अब इस इक्वेशन को 3 के इक्वल, इसको 2 के इक्वल और इसको 1 के इक्वल रख के वहाँ से हम इसको की वैल्यू फाइंड करेंगे। तो पहली इक्वेशन है मेरे पास, यहाँ पे मैं देखता हूँ, 3 इज इक्वल टू -2 अल्फ़ा 1 प्लस अल्फ़ा 2, इसको नाम दे दे इक्वेशन नंबर 1 का, ठीक है। और उसके बाद है मेरे पास 2, ये जो सी है 2 इज इक्वल टू -अल्फ़ा 1 प्लस 2 अल्फ़ा 2 प्लस 2 अल्फ़ा 3, इसको इक्वेशन नंबर 2 का नाम दें। नेक्स्ट है मेरे पास 1 इज इक्वल टू अल्फ़ा 2 माइनस अल्फ़ा 3, इसको नाम दे देते इक्वेशन नंबर 3 का। तीन इक्वेशंस हो गई हैं मेरे पास। अब यहाँ से अल्फ़ा 1 की वैल्यू निकाल के इधर पुट कर दे और यहाँ से अल्फ़ा 3 की वैल्यू निकाल के इधर पुट कर दे, वहाँ से मेरे पास दोनों तरफ अल्फ़ा 2 की वैल्यूज़ आ जाएंगी, ठीक है। फ्रॉम इक्वेशन 1 को सॉल्व करते हैं। इक्वेशन 1 को सॉल्व करें तो मेरे पास किसकी वैल्यू निकालनी है, मैंने यहाँ पे अल्फ़ा 1 की, की वैल्यू निकालनी है, तो ये हो जाएगा 3 इज इक्वल टू -2 अल्फ़ा 1 प्लस अल्फ़ा 2, ये इक्वेशन थी, तो ये आ जाएगी 3 माइनस अल्फ़ा 2 डिवाइडेड बाय -2 इज इक्वल टू अल्फ़ा 1 की आ जाएगी, ठीक है। और फ्रॉम इक्वेशन 3 अब थर्ड इक्वेशन को सॉल्व करें, वहाँ से मैंने क्या इक्वेशन 3 की वैल्यू निकाल देते हैं ताकि अल्फ़ा 2 की आ जाए। तो वो इक्वेशन 3 की क्या आएगी मेरे पास, 1 इज इक्वल टू अल्फ़ा 2 है माइनस अल्फ़ा 3 है, अल्फ़ा 3 की चेंजिंग वैल्यू कर दे, ये आ जाएगी अल्फ़ा 2 माइनस 1 आ जाएगी, ये इधर चलेगी और ये इधर आ गई। अब इन दोनों को क्या करना है, 2 में पुट कर देना है, पुटिंग वैल्यू ऑफ अल्फ़ा 1 एंड अल्फ़ा 2, अल्फ़ा 1 एंड अल्फ़ा 3 इन इक्वेशन 2 में पुट कर दें। इक्वेशन 2 हमारे पास क्या है, 2 इज इक्वल टू, ये माइनस अल्फ़ा 1 है तो माइनस अल्फ़ा 1 की वैल्यू 3 माइनस अल्फ़ा 2 ओवर -2 हो जाएगी, प्लस 2 अल्फ़ा 2 उसी तरह आ गया, प्लस 2 अल्फ़ा 3 की क्या, अल्फ़ा 2 माइनस 1 है, ये माइनस और माइनस हो गया प्लस, ये होगा 2 इज इक्वल टू 3 माइनस अल्फ़ा 2 ओवर 2 प्लस 2 अल्फ़ा 2 प्लस 2 अल्फ़ा 2 माइनस 2। अब इसका एलसीएम ले लें, ये जो सा 2 है इसको सारे के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे, ये 4 हो जाएगा, यहाँ पे 3 माइनस अल्फ़ा 2 हो गया प्लस 4 अल्फ़ा 2 प्लस 4 अल्फ़ा 2 माइनस 4 और अच्छा जी, तो कहीं से कोई गड़बड़ तो नहीं होगी मेरे पास से, ये माइनस अल्फ़ा 2 ठीक है, माइनस और माइनस प्लस होगा 3 अल्फ़ा 2 3
अल्फ़ा टू माइनस, अच्छा यहाँ पे मेरे पास अगर वैल्यूज़ क्या आ रही हैं, अल्फ़ा टू 4 और 4 8 8 माइनस 1 हो गया मेरे पास 7 4 इज इक्वल टू ये -1 -7 अल्फ़ा टू जी इधर आगे प्लस हो जाएगा 5 1 4 + 5 इज इक्वल टू माइनस +7 अल्फ़ा टू की वैल्यू 5/7 आ रही है। ठीक है, इसकी वैल्यू दोबारा आप लोग चेक कीजिएगा कि कोई गड़बड़ तो नहीं होगी। अब इस वैल्यू को क्या करेंगे, अल्फ़ा टू की जो सी वैल्यू है इसको कहीं पे पुट कर दें, यहाँ पे पुट कर दें, वहाँ से अल्फ़ा थ्री की आ जाएगी। अल्फ़ा थ्री इज इक्वल टू अल्फ़ा टू की 5/7 -1 है। अल्फ़ा थ्री इज इक्वल टू 5 को इसे मल्टीप्लाई करें 5 - 7 अल्फ़ा थ्री की वैल्यू -2/7 आ जाएगी। ठीक, अब रहेगी अल्फ़ा वन की वैल्यू, तो इसमें पुट कर देंगे अल्फ़ा टू की वैल्यू 3 माइनस अल्फ़ा टू की वैल्यू कितनी है 5/7 -2 इज इक्वल टू अल्फ़ा वन। तो यहाँ से मेरे पास वैल्यू आ जाएगी 3 - 5/7 डिवाइडेड बाई -2 इज इक्वल टू अल्फ़ा 3/21 21 - 5/-14। तो 21 में से आप 5 निकाले क्या आ जाएगा आपका 16/-14 7 -8/7 यानी अल्फ़ा वन की वैल्यू आ गई। अब मेरे पास ये तीनों की तीनों वैल्यूज़ आ गई हैं, तो हम क्या करेंगे, हैंस v इज इक्वल टू v1 की वैल्यू, अल्फ़ा वन की क्या वैल्यू आई है मेरे पास -8/7 अल्फ़ा वन। ठीक है, अल्फ़ा टू की वैल्यू क्या आई थी, सॉरी यहाँ पे v1 आएगा। ठीक है, अल्फ़ा टू की वैल्यू आई है 5/7 v2, अल्फ़ा थ्री की वैल्यू कितनी आई है -2/7 v3। ये तीन वैल्यूज़ मेरे पास आ गई। स्केलर की मेरे पास तीनों की तीनों वैल्यूज आ गई हैं, तो ये क्या होगा, यस v इज लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ v1 v2 एंड v3। ये वेक्टर के तीनों क्या हो जाएगा, लीनियर कॉम्बिनेशन। अगर हमारे पास ये कि जो से स्केलर्स अल्फ़ा वन अल्फ़ा टू अल्फ़ा थ्री इनकी वैल्यूज़ नहीं आती तो हमारा लीनियर कॉम्बिनेशन नहीं होगा। तो यहाँ पे मेरे पास तीनों वैल्यूज़ आ गई हैं, तो ये हमारा लीनियर कॉम्बिनेशन हो गया। तो इसके रिलेटेड मैं आप लोगों को एग्जांपल देता हूँ, वो लोग आप लोगों ने खुद ट्राई करनी एग्जांपल। फर्ज कर ले मेरे पास वेक्टर है ये 2 - 5 एंड 3, इसमें उसने v1 वेक्टर दिया हुआ है 1 - 3 एंड 2, v2 उसने वेक्टर दिया हुआ है 2 - 4 -1 और v3 उसने वेक्टर दिया हुआ है 1 - 5 एंड 7। आप लोगों ने ये एग्जांपल सॉल्व करनी है लाजमी। तो इसको देखना है कि ये लीनियर कॉम्बिनेशन बन रहा है कि नहीं बन रहा है। सेम वही फार्मूला लगाना है जो सा मैंने गिवन में आप लोगों को दिया हुआ है, ये वाला फार्मूला है, उसमें वैल्यूज़ पुट करके अल्फ़ा वन अल्फ़ा टू और अल्फ़ा थ्री की वैल्यूज़ निकालनी है। अगर आपकी अल्फ़ा वन अल्फ़ा टू अल्फ़ा थ्री की वैल्यूज़ आ गई तो ये क्वेश्चन लीनियर कॉम्बिनेशन हो जाएगा, अगर नहीं आई तो वो लीनियर कॉम्बिनेशन नहीं होगा। तो आज के लिए सिर्फ इतना ही लीनियर कॉम्बिनेशन। इसके मतलब आप लोगों को कुछ समझ ना आई हो तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। थैंक यू वेरी मच। बाकी इसी एग्जांपल्स की जो सी ये वाली एग्जांपल दोबारा ट्राई कीजिएगा इसके ताकि इसके कोई आंसर में कोई डाउट ना हो। ठीक है, ओके जी, अस्सलाम वालेकुम।